दोस्तों, मैं पंकज कुमार सोटी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 3 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोस्तों, आजम खान उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े राजनेता के रूप में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में वह एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिनके अंदर यह क्षमता थी और हिम्मत थी कि वह कैबिनेट में और सरकार के बाहर भी अपनी ही सरकार से असहमति प्रकट कर सकते थे और उनकी बातें सरकार को सुननी पड़ती थी। दोस्तों, 9 बार रामपुर से एमएलए रह चुके हैं आजम खान और उत्तर प्रदेश में उनका रसूख किसी से छिपा नहीं। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2019 के एक मामले में, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और जिले के आला अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक, अभद्र और धमकी भरे बयान दिए थे, उस मामले में उन्हें सजा सुनाई है। इस मामले में 2019 में ही भाजपा के कार्यकर्ता ने रामपुर में थाने में एफआईआर दर्ज कराया था आजम खान के खिलाफ और न्यायालय में यह मामला चल रहा था, जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में हेट मॉन्गरिंग या हेट स्पीच या विवादास्पद या भड़काऊ बयान देना कोई नई बात नहीं है। यह एक आम प्रचलित परंपरा है और लोगों के अंदर यह धारणा पूरी तरीके से बैठी हुई है कि यदि कोई नेता विवादास्पद बयान देता है या भड़काऊ बयान देता है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। पहली बात तो उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती, और एफआईआर यदि हो भी जाए तो आज तक कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी भड़काऊ बयान देने वाले राजनेता को सजा हुई है। आजम खान शायद अपवाद है इस मामले में, और यही शिकायत समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थकों द्वारा की जा रही है कि सिर्फ आजम खान को ही हेट स्पीच के मामले में सज़ा क्यों हुई, और इस देश में बहुत सारे नेता हैं जो हेट स्पीच देते रहते हैं। दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि आजम खान को ही सज़ा क्यों हुई, यह प्रश्न आजम खान और उनके समर्थकों का हो सकता है, लेकिन समाज का प्रश्न यह है कि जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं और जनहित के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात होनी होती है, तब इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय मुद्दे उठा करके चुनाव का रुख मोड़ दिया जाता है और चुनाव सही प्लेटफार्म पर नहीं हो पाता है, जिसमें जनता की जो आवश्यकताएं हैं उस पर बहस हो सके, वह मुद्दा बन सके। दोस्तों, आजम खान के पास अभी हाई कोर्ट में अपील का विकल्प है, और जिस प्रकार की वीडियो फुटेज और पुख्ता साक्ष्य इस मामले में सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए गए थे उनके खिलाफ, उससे नहीं लगता है कि उन्हें कहीं कोई राहत मिलने वाली है। और चूँकि विधायिका का यह रूल होता है, यदि किसी को 3 वर्ष या 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उसकी जो विधानसभा सदस्यता है वह समाप्त हो जाती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात की घोषणा की है कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता थी वो समाप्त कर दी गई। दोस्तों, हेट स्पीच देना आजकल नेताओं का शौक बन गया है। कुछ लोग समाचार में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग चुनाव में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर, ऐसा एक ही तरफ से किसी पार्टी विशेष की तरफ से किया जाए ऐसा नहीं है, ऐसा लगभग हर पार्टी की तरफ से किया जाता है। हर किसी के पास अपना क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय वोट बैंक है, और उस क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय वोट बैंक को सहेजने के लिए इन्फ्लेमेटरी स्पीच या विवादास्पद संवेदनशील बयान दिए जाते हैं, जिससे दूसरे समूह के लोगों की भावनाएं आहत हों और देश में सेंसेशन फैले। और
एक समुदाय विशेष के वोटों को एकत्रित किया जा सके। यह चुनाव लड़ने का एक शॉर्टकट तरीका है। यह नेताओं के लिए तो मुफीद हो सकता है, यह नेताओं के लिए तो लाभप्रद हो सकता है, लेकिन देश की जनता के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि उसके मुद्दों को बैकडोर में ढकेल दिया जाए, उसके मुद्दों को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया जाए और इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे सामने ला करके खड़े कर दिए जाए जिनका जनता से कोई विशेष लेना देना नहीं है, लोगों की आवश्यकताओं से, लोगों की दैनिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के फैसले न्यायालय को लेते रहने चाहिए और जो भी राजनेता या राजनीतिक दल संवेदनाओं की राजनीति करते हैं, जनहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सजा सुनाई जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस सजा से एक मैसेज जरूर जाएगा राजनीतिज्ञों में देश के कि अब वह समय नहीं रहा कि वह कुछ भी कह करके बच सकते हैं या कुछ भी कह करके निकल सकते हैं। अब उन्हें अपनी भाषा पर लगाम लगानी होगी और संयम का परिचय देना होगा। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।